जी, जी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बाबा, मैं खुश ही तो नहीं रह पा रही। फिर आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं खुश रह सकूँ। बहुत आसान है बेटा, इच्छाओं के जंजाल में मत फंसो और दुनिया में किसी से उम्मीद मत करो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करेगा। बस इतना ही करना है, तुम खुश रहोगी। बाबा, ये सब मुझसे हो नहीं पा रहा। आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूँ। तो आपको उपाय जानना है कि जिससे आप खुश रह सको। मेरे पास एक उपाय है, आप कर सकोगी? जी बाबा, बताइए। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर 2 घंटे बाद मैं फिर से वापस आऊँगा। तब तक आपको 2 कटोरे खीर बनानी है। क्या बना पाओगी? जी बाबा, मैं बना लूँगी। ठीक है, तो आप जाइए, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। जी। क्या बात है बेगम, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? मैंने ना खीर बनाई है। खीर किस खुशी में? अभी तो तुमने खाना बनाया था, अब खीर किस खुशी में बना रही हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं आने वाला। वो क्या है ना, थोड़ी देर पहले एक फ़कीर जी आए थे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप मुझे उपाय बताइए कि इंसान पूरी ज़िंदगी कैसे खुश रह सकता है? तो उन्होंने बोला कि तुम खीर बनाओ, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास वापस आता हूँ। तो बस इसीलिए मैंने खीर बनाई है। अच्छा, अगर वो कुछ उपाय बताए ना तो मुझे भी बताना। ठीक है, लो खीर भी बन गई मेरी। मैं एक बार देख के आती हूँ, बहुत देर हो गई है। बेटा, तुमने खीर बना ली? जी बाबा, बना ली। आप आइए अंदर। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुमने जो भी खीर बनाई है वो मुझे इस कटोरे में ला कर दे दो। पर बाबा, ये कटोरा तो बहुत गंदा हो रहा है। आप यहीं रुकिए, मैं घर से साफ बर्तन में खीर लाती हूँ। रुको बेटा, मैंने कहा ना कि मैं जब भी भिक्षा मांगता हूँ मैं हमेशा इसी बर्तन में खाना खाता हूँ। चाहे ये बर्तन गंदा हो या साफ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खीर लाकर देनी है तो इसी बर्तन में लाकर दो। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसी कटोरे में खीर ले आऊंगी, पर मैं इसे साफ कर देती हूँ। लाइक नहीं, तुम्हें इस कटोरे को साफ भी नहीं करना है। जैसा भी खाना है, जो भी बना है, वो इस कटोरे में ला कर दे। पर बाबा, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं खीर इसमें डाल के लाऊंगी तो खीर खराब हो जाएगी। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम खीर इस कटोरे में डालोगी तो खीर खराब हो जाएगी। जी। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम गंदे बर्तन में खीर डालोगी तो खीर खराब हो जाएगी। उस खीर को हमें खाने का मन नहीं करेगा। उस खीर को जब हम देखेंगे तो हमें घिन आएगी, हम उस खाने को खा नहीं सकेंगे। ऐसा ही हमारे मन के साथ है। हमारा मन वो बुराइयों से घिरा हुआ है और हमें अपने मन को साफ करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम सुबह नहाते हैं, अपने तन को साफ करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। मोह, माया, क्रोध, लालच, वासना, इन सब चीज़ों से हमारा मन घिरा हुआ है और इन सब चीज़ों से हमें अपने मन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि जीवन में कभी किसी से कोई उम्मीद मत करो। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, हमें अपने लिए सब खुद करना पड़ेगा। पता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर वो परेशान हैं, सिर्फ अपने मन की वजह से। और फ़कीरों को तुमने देखा है, बहुत खुश रहते हैं। ना उनके पास पैसा है, ना गाड़ी है, ना ऐशो आराम है, फिर भी वो खुश रहते हैं, सिर्फ अपने मन की वजह से। तो मन को साफ रखना और मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। किसी ने सही कहा है कि अपने विचारों को वश में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाणी बनती है और हमारी वाणी ही हमारे कर्म बनते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वही हमारी आदत बनती है और आदत से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र हमारा भाग्य निर्धारित करता है। और मैं आपको यही बात कहूँगा कि अपने मन को वश में रखो। जैसा हमारा मन सोचेगा या जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि आप बहुत परेशान हो, आप दुखी हो, तो आप दुखी ही रहोगे। और आप सोचोगे कि अल्लाह ने हमें जो दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, तो आप हमेशा खुश रहोगे। जी बाबा,
मैं आपकी सारी बातें समझ गई। अब मैं आपके लिए अंदर से नए बर्तन में खीर लाती हूँ, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे। अब तुम मुझे नए बर्तन में खीर खिलाओ, चाहे इसमें खिलाओ, वो तुम्हारी मर्जी। जी बाबा, लाती हूँ।